है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा इस बात को समझ, एक्चुअली इसका यूज होता है क्या तो करेंगे तो आप कहेंगे इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो ओनरशिप। ओनरशिप जानते हो क्या होता है? अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसका जो नाम है सुनिएगा ध्यान से, ये है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नाउन, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बोलते वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसका, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था स्पेशल मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या था कि आई हैव प्लस नाउन, है ना, ये था। और इसके बारे में आपने काफी बेहतर तरीके से जाना। आई हैव अ होम, मेरे पास एक घर है। आई हैव अ न्यू कार। आई हैव अ फैमिली, है ना। ये आई के लिए स्पेशल था क्योंकि आई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पोकन इंग्लिश में आई का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा इस बात को समझिए। एक्चुअली इसका यूज जो होता है क्या शो करने के लिए करते हैं, तो आप कहेंगे इट इज यूज टू शो, इट इज यूज टू शो ओनरशिप। ओनरशिप जानते क्या होता है, मतलब किसी चीज का आप मालिक हैं आप। जैसे आई हैव अ कार, मतलब आपके पास एक कार है, मतलब उस कार का आप ओनर है ना। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ पेन, मतलब आपके पास एक पेन है, पेन गिरा, चलिए उठाइए उसको। आई हैव अ पेन, तो आपके पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो उसके ओनर आप हैं। तो ये इट इज यूज टू शो ओनरशिप, तो कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका यूज जो होता है ओनरशिप शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जैसे एबिलिटी शो करने के लिए, आई हैव टाइम टू गो टू वॉच मूवी, मेरे पास समय है कि मैं मूवी देखने जाऊं, है ना। मेरे पास पैसे हैं कि मैं कोई चीज खरीद सकूं, आई हैव मनी टू परचेज समथिंग एल्स, राइट। तो एक तरह का ये एबिलिटी को भी शो करता है। तो ओनरशिप हो जाएगा, वेरी नाइस, एबिलिटी हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन। और इन तीनों को शो करने के लिए, एक हो गया ओनरशिप, दूसरा हो गया एबिलिटी, तीसरा हो गया डिस्क्रिप्शन। इन तीनों को शो करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन हम लोग यूज करते हैं। गॉट द पॉइंट, समझ आ रही है? स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, वेरी नाइस। नेक्स्ट आएंगे, अब सब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको मैंने सब्जेक्ट बताया था क्या, कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो आई जो है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है ना। तो आई के साथ हम लोग यूज क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको मैं शॉर्ट में SING लिख रहा हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही, शी, इट, सिंगल नेम और सिंगुलर नाउन आता है। इन सब के साथ यूज करेंगे हैज का, इसका हैज का यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसका, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसके साथ जो आप यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, तो कहोगे आप छींक रहे हो ना, इसका साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी बोल देना, कोई बात नहीं। जब भी छींकोगे तो मैंने सॉरी बोलना बताया, ठीक है, इसलिए प्लीज केयर इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं भी डिस्टर्ब हो गया, सॉरी बोलता तो काम चल जाता नहीं। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे वी, यू, दे, नेम्स और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ आप यूज करेंगे हैव का। आई बात समझ में? अब बात करते आगे। मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक परिवार है, तो आप क्या बोलेंगे, आप यस, इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली, राइट, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली, राइट। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। चलिए, मेरे पास, वाई लाफिंग, स्माइल क्यों कर रहे हो, ओ नहीं दिख रहा है क्या, ओ अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, आप अरे ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्लास होना चाहिए बस, है ना। अब यहाँ देखिए, उसे एक दोस्त है, उसे एक दोस्त है,
या उसके पास एक दोस्त है, बात क्या है, सेम है। उसे एक दोस्त है तो मतलब उसके पास एक दोस्त है ना। इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हैज, ही हैज और फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे एमडी वाकिफ, आप मुझे बताइए। पास्ट के लिए ऐसा नहीं, हैड के लिए पास्ट होता है ना। हैव और हैज जो प्रेजेंट में यूज होता है, हैव और हैज किस में यूज होगा, प्रेजेंट में यूज होगा, हैज पास्ट में कभी नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अगर मैं कहूं ओके हम लोगों के पास समय है, तो इंग्लिश क्या कहेंगे आप, एमडी वाकिफ जी मुझे बताइए आंसर क्या होगा इसका। वी, वी के साथ हैव और समय का इंग्लिश टाइम, वी हैव टाइम, हम लोग के पास समय है। कोई पूछेगा अरे तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है क्या, तो कहेंगे आई हैव टाइम, आई हैव टाइम। फ्यू, फ्यू नहीं यूज करेंगे, है ना। बताऊंगा फ्यू कब यूज करें, अब ये बेसिक जान रहा है। वी हैव टाइम, वी हैव अ कार, वी हैव, है ना, वी हैव वॉलेट, वट एवर। नेक्स्ट आएंगे प्लीज, अब आगे बढ़ते हैं प्लीज। चलिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या लिखा रहा हूं, है ना। 2 मिनट देखिए प्लीज, प्लीज नोट इट डाउन, से नोट डाउन दिस। हाँ तो आई के साथ हैव मैंने स्पेशल बता दिया है, कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बात है मेरे नन्हे से शिकारी। अब शिकारी है ना, अब शिकार मत कर देना, है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे। ओके शी हैज ब्राउन आईज, आपने ये सुना है, शी हैज ब्राउन आईज, ब्राउन रंग है, अपने सॉन्ग सुना होगा राइट। ओके नेक्स्ट, आई हैव नो टाइम, इन सब का हिंदी आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए हाँ यस, शी हैज पैनकेक, जानते हो पैनकेक क्या होता है, हाँ माइक्रोवेव में बनता है क्या, माइक्रोवेव में बनता है, माइक्रो ओवन, ओवन बोलते हैं ना, वॉट एवर यही बोलते हैं, ओवन में बनता है ना, बिल्कुल। केक को बेक करा जाता है, पैन केक को बेक करा जाता है, मेक नहीं किया जाता है ना। गुड, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए एक बात हमें बताइए, आप लोग के पास टाइम है क्या इंग्लिश सीखने का, तो कहेंगे ना वी हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, क्या कहेंगे, वी हैव टाइम, वी हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, फैंटास्टिक। आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ऑल द चिल्ड्रेन, ऑल द चिल्ड्रेन हैव पॉप्सिकल्स, पॉप्सिकल्स जानते हैं क्या होता है, पॉप्सिकल्स एक चॉकलेट का नाम है, लॉलीपॉप टाइप, पॉप्सिकल्स ऐसे राउंड शेप होता है, यस। ऑल द चिल्ड्रन हैव पॉप्सिकल्स, प्लीज नोट इट डाउन। और इन 5 स्टेटमेंट का हिंदी में आपसे पूछूंगा तो आप रेडी रहिए प्लीज। ऑल द चिल्ड्रन हैव पॉप्सिकल्स, अब कभी भी आपके पास कुछ भी है ना तो हैव हैज का यूज कर लो। उसके पास, उसके पास एक, उसके पास दाढ़ी है, बोल सकते हैं क्या, ही हैज बियर्ड, ही हैज बियर्ड, बियर्ड मींस क्या होता है, दाढ़ी। तो आपको ऑलरेडी ये पता है ना कि हैज का यूज इन सब के साथ करेंगे, है ना, हैज के यूज इन सब के साथ करेंगे और हैव का यूज इन पुलिट शब्द के साथ यूज करेंगे। और कभी भी कुछ भी है, टाइम है, पैसा है, कुछ भी है आपके पास, है ना, टाइम है, पैसा है या पैसा नहीं है ना, आई हैव नो मनी,
मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, है ना। गुड। चलिए, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, चलो ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है ना। ओके, तो मेरे पास आ, मेरे पास खुशी नहीं है, आई हैव नो हैप्पीनेस। आई पास मत, सच में। चलो ठीक है, हम बात करेंगे इसके ऊपर कभी भी, आगे रन करते हैं। तो शी हैज ब्राउन आईज, उसके पास ब्राउन आईज है। यू हैव ब्लैक आईज, आपके पास काले आंख है ना। ब्राउन आईज काफी ब्यूटीफुल होता है। ऋतिक रोशन के पास तो ब्लू आईज है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, अपने सॉन्ग भी सुना होगा। तो ब्लू आईज वाली बात यहाँ पे हो रही है ना। नेक्स्ट आएंगे यार, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। शी हैज पैनकेक्स, उसके पास पैनकेक है, खाने को होगा ना, भेजने के लिए भी हो सकता है। वी हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, हम लोग के पास इंग्लिश सीखने के लिए टाइम है, राइट। ऑल द चिल्ड्रन हैव पॉप्सिकल्स, सारे बच्चे के पास पॉप्सिकल्स है। देखो, अगर आपको ये तो समझ नहीं है, याद ना रहे कि शी हैज अ फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, तो मैं स्टेटमेंट बता दे रहा हूं यहाँ पे। आप क्या करोगे कि इसके अंदर आप ना, इसके एंड में पास है या रखता है, ठीक है, पास है या रखता है, बस ये सब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसे एक दोस्त है, उसे एक दोस्त है मतलब उसके पास एक दोस्त है, वह एक दोस्त रखता है। आई बात समझ में, तीनों का स्टेटमेंट सेम है। तो याद रखिएगा, मेरे पास एक परिवार है, या मैं, है ना, मैं मुझे एक परिवार है, या मेरे पास एक परिवार है, या मैं एक परिवार रखता हूं, तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। मेरे पास एक परिवार है, मैं एक परिवार रखता हूं, या मुझे एक परिवार है, बात क्या है, सेम है। अगर आपको जब भी ये स्टेटमेंट पास है या रखता हूं इस्तेमाल करना होगा, हिंदी के अंदर आ रहा है, तो आप ना बे बे क्या होता है, बेझिझक आप ये यूज कर लो, बेझिझक, सॉरी बेझिझक नहीं, बेझिझक, राइट। नेक्स्ट आएंगे, इंग्लिश के चक्कर में हिंदी के वॉट लग गया ना। नेक्स्ट कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा तो बताइएगा प्लीज। हो गया। चलिए, अब हम जो बात करेंगे आगे, उसका नाम है निगेटिव। इसी पास है या पास रखता है का निगेटिव फॉर्म स्टार्ट करें। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस हैव प्लस नाउन यूज करेंगे, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे। और एक्चुअली ये डोंट है ना, और रुक जाओ, डोंट और डजंट, ठीक है। कितना गंदा रेडी कर, चलो, शी डोंट हैव प्लस नाउन, या शी डजंट हैव प्लस नाउन। अब सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात को, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस नाउन। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है, पास है या रखता है या पास या है, व्हाटएवर, और उसी पार्ट का निगेटिव बनाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं, तो आप कहेंगे आई, आई के साथ, आई के साथ डोंट हैव हो जाएगा, और टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। उम्मीद ये बात समझ आई। चलिए, उसके बाद हम कहेंगे आगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं, निकल जाओ मेरे इधर से, है ना। ऐसा होता है आजकल, लोगों के पास पैसे नहीं होते, उससे घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं ना, अपने फैमिली वाले भी साथ नहीं, ये बात है कि नहीं। अब एक बात सोचो जरा, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें घर से बाहर निकाला क्या मेरी तरह। एक्चुअली क्या है ना कि अगर देखो, मॉम डैड भी होते हैं, मॉम डैड है, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो मॉम डैड भी आपको साथ देंगे, लेकिन अकेले रहने पे वो भी तो सोचेंगे मेरा बच्चा कुछ कमाता जमाता है नहीं, उसके बाद क्या होगा, अब इसका जिंदगी का गुजारा कैसे होगा। लेकिन सब, हाँ, तो फिर भी, हाँ, तुम्हें क्या होगा पता है, तुम बड़े होते जाओगे, पैसे नहीं कमाओगे, तुम्हें फील हो जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट से सब लोग क्या करें, तुम क्या करो, तो आपको पेरेंट्स फील कराएंगे,
ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट फिल हो भी जाएगा, वो रिक्वायरमेंट भी। बॉयज आर मेड, लड़के बनाए गए हैं टू अर्न मनी, बॉयज आर मेड टू अर्न मनी। तो मैं भी यहाँ करके क्लास कर रहा हूँ, क्या कर, पैसे तो अर्न करो, पैसे अर्न कर रहा हूँ मैं। हाँ पैसे ही अर्न कर रहा हूँ, सही कहा तुमने। तो डन कर दे आगे, तो मेरे पास, हाँ नेक्स्ट आएंगे। तो मेरे पास समय नहीं, तो आई डोंट हैव टाइम की बात करो, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में बात करेंगे। मेरे पास समय नहीं, आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट आएंगे, आ, उसके पास, उसके पास पैसे नहीं है। पैसे, पैसा मतलब मनी होता है, पैसे नहीं है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ही डजंट हैव, ही डजंट हैव मनी, ही डजंट हैव मनी, है ना, ही डजंट हैव मनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। शिवम के पास दाढ़ी नहीं, एक्चुअली है। देखो शिवम, शिवम के पास दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं रखता, बहुत लोग दाढ़ी नहीं रखते, जैसे मुझे देखते हो ना, मुझे देख रहे हो, दाढ़ी है क्या, मैं शेविंग करा गया हूं क्या। नेक्स्ट आएंगे, वेरी नाइस, तुमने पकड़ लिया। शिवम डजंट हैव बियर्ड, डजंट हैव बियर्ड। तो ये हमारे तीन स्टेटमेंट हो गए, मैं समझाने के लिए बताया कि किसके साथ डू यूज करते, किसके साथ डजंट यूज करते, डोंट और डजंट यूज हो गया, ठीक है। चलिए प्लीज नोट दिस डाउन। मेरे पास बंदूक नहीं है, इंग्लिश क्या होगा, आई डोंट हैव अ गन, आई डोंट हैव अ गन, फैंटास्टिक, मेरे पास बंदूक नहीं। आंसर बनाएंगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव अ गन, हो गया। लड़के के पास, लड़का के पास साइकिल नहीं। चलिए आप बताइए पीछे नीतीश, इसका आंसर क्या होगा, लड़का के पास साइकिल नहीं है, क्या होगा इंग्लिश, लड़का का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बॉय, सिंगल बॉय, तो डोंट या डजंट, डजंट, ओके, हैव अ बाइसाइकिल। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर आपने ये कैसे कर दिया, है ना, डोंट और डजंट कैसे आपने यूज कर लिया। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बताया था कि आप पकड़ पाओ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट इसमें पढ़ा चुका हूँ, किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है ना, डू नॉट या डज नॉट। चलो इसमें भी हम लोग आते हैं, वही बात करेंगे। सबसे पहले जो आई जो होता है ना, आई के साथ आप इसमें डोंट यूज कर लेते हैं, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, यू नो वेरी वेल, क्या होता है, तो कहोगे ही, शी, इट, सिंगल नेम और सिंगल नाउन, इन सब के साथ आप ना डजंट यूज करेंगे। अब थर्ड आया प्लूरल सब्जेक्ट, और ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे, नेम्स, और एक और होता है प्लूरल नाउन, इन सब के साथ आप यूज करेंगे डोंट। प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए फोटो पहले आप पहले समझ लीजिए क्या होगा, यहाँ देखिए, नाउ स्टॉप योर हैंड प्लीज। ओके, आपको बोलना सीखना है ना, इस और इस सीखने पे समझने पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज, यहाँ देखिए, ही डैश अ वेरी गुड जॉब, ही डैश अ वेरी गुड जॉब, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब हैज यूज करना है, मतलब ही हैज अ वेरी गुड जॉब, उसके पास एक अच्छी जॉब है, नौकरी है। निगेटिव यूज करना है, शी है, शी के साथ क्या यूज करेंगे, डजंट हैव, शी डजंट
हैव अ कार। आई डैश मच टाइम टुडे, यहाँ पे निगेटिव है, क्या है? तो आप यूज करेंगे निगेटिव के साथ, यहाँ लगा दीजिए डोंट हैव, आई डोंट हैव मच टाइम टुडे, मेरे पास आज ज्यादा वक्त नहीं। अब यहाँ देखो पॉजिटिव है तो हैव या हैज, और यहाँ पे स्टूडेंट्स है मतलब ये प्लूरल नाउन है ना, तो इसके साथ तो हम लोग क्या लगाएंगे? स्टूडेंट्स हैव देयर बुक्स, विद्यार्थी के पास अब किताबें हैं, उनके पास अपनी किताबें हैं। द कैट, और ये पॉजिटिव है, और ये तो हमारा कौन सा है? ये सिंगुलर नाउन है। सिंगल नाउन के साथ हैव या हैज? हैव। द कैट हैज इनफ फूड, बिल्ली के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है। माई कार डैश एनी गैस, ये देखो निगेटिव है मतलब डज हैव या डजंट हैव, तो कार तो सिंगल है, सिंगल नाउन, तो आप यूज करेंगे डजंट हैव यूज करेंगे। मतलब मेरी कार के पास कोई गैस नहीं है, गैस नहीं होना मतलब आजकल ना सीएनजी वाले कार होते हैं, और गैस ना होने का मतलब वो उनके पास फ्यूल नहीं, वो गैस हो रही है। आई बात समझ में? और मेरे पास बोलूंगा तो मेरे पास फ्यूल नहीं, फ्यूल एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ईंधन पेट्रोल नहीं, लेकिन जो होता है जो गैस वाली कार होता है आप बोलेंगे ये है ना, सीएनजी वाली को बोलेंगे मेरे पास गैस नहीं, माई कार डजंट हैव एनी गैस। अब ये पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, यू डैश अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो पॉजिटिव है तो हैव या हैज? हैव लगाएंगे आप, तो कहेंगे तुम्हारे पास इनफ बहुत सारा काम है करने को, इसलिए तुम बाहर नहीं जाओगे घूमने के लिए, है ना। मैं कहूंगा कि तुम करो सर घूमने चलते हैं आज, मैंने कहा यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, तुम्हारे पास काम करने को बहुत है, नहीं जाना है घूमने, राइट। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। अब हमारे पास जो है वो है निगेटिव। निगेटिव जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो निगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे डजंट हैव या डोंट हैव, तो वी के साथ वेरी नाइस फैंटास्टिक माय चाइल्ड, वी डोंट हैव एनी मिल्क, मेरे पास कोई दूध नहीं, भाई थोड़ा सा भी दूध नहीं। द गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, और गवर्नमेंट हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो आप यहाँ लगाएंगे पॉजिटिव में हैव या हैज? यस, वेरी नाइस। द गवर्नमेंट हैज थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय, सरकार के पास हजारों एम्प्लॉय है ना, गुड। मारिया कोरिना, नाम सुना है क्या तुमने? मारिया, मारिया एक लड़की है, और इसमें मैंने पॉजिटिव डाल दिया है, तो हैव या हैज? हैज। तो मारिया हैज अ न्यू कंप्यूटर, मारिया के पास एक नया कंप्यूटर है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो जो भी मैंने आज स्टेटमेंट यूज करना बताया है, ये हैव और हैज का प्रॉपर यूज है, समझ रहे हो? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? फैंटास्टिक, बहुत बेहतरीन। और इसको आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जो दिखाई दे रहा है, और इसे लर्न कर लाएंगे। आज के लिए क्लास ओवर कर दें, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, विश यू द बेस्ट।